देखो भाई, एनर्जी डेंसिटी की जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसमें एनर्जी डेंसिटी क्या रहेगी, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या जो एनर्जी स्टोर करी गई है पर यूनिट वॉल्यूम वो कितनी रहेगी। ठीक है, देखो एनर्जी डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम म्यू से। ठीक है, स्मॉल टाइप ऑफ यू है ये, और इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अभी अभी हमने एनर्जी स्टोर निकाली थी कि कितनी होती है, वो कैपिटल यू से डिनोट किया था हमने उसको। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी जो प्लेट्स हैं उनका सरफेस एरिया है ए, कितना एरिया उनका ए, तो उसकी जो वॉल्यूम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी ए इंटू डी। ठीक है, ये यहां से मिल गया हमें, डेफिनेशन से मिल गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन हो गई कि इसकी वॉल्यूम कितनी है हमें चाहिए भाई, और यू हमने अभी निकाली थी कि 1/2 CV स्क्वायर, जस्ट अभी अभी निकाल लिया, ज्यादा देर नहीं है। और जो मैंने बताया कि जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें वो सबसे ज्यादा यूज होगी, लिख दी हमने यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी थी 1/2 CV स्क्वायर। एक इक्वेशन ये होगी, एक ये होगी, ये V की वैल्यू है, ये U की वैल्यू है, U और V की वैल्यू है, दोनों इसमें पुट कर देते हैं। पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। यहां पे मैंने U की वैल्यू रखी 1/2 CV स्क्वायर, बाय में V की वैल्यू रखनी थी AD, मैंने रख दी। इक्वेशन ये होगी 4। हमें पता है कि भाई कैपेसिटेंस जो हमने निकाला था वो कितना निकाला था, A एप्सिलॉन नॉट बाय D निकाला था, ये हमने पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं हम इनको। ठीक है, तो यहां से क्या है कि C की वैल्यू और V क्या होता है E इंटू डी, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो था वहां से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, ये बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, अब तो ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल डिटेल में ये चीजें यहां पर बताना ठीक नहीं है। तो V क्या हो गया ED, तो C की वैल्यू और V की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी भाई, कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर दी और पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दी। तो पोटेंशियल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, ये जो डिस्टेंस इसका और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, और ये हो गया कैपेसिटेंस इसका। तो ये जब हमने वैल्यू पुट करी तो 1/2 एज इट इज, C की वैल्यू थी A एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, सॉरी A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, इनटू V स्क्वायर था, V स्क्वायर थी हमारे पास ED स्क्वायर, ED स्क्वायर हो जाएगा, V स्क्वायर था और V की वैल्यू थी ED, तो V स्क्वायर की जगह ED रख दिया और उसका होल स्क्वायर, नीचे बच गया A और D। अब देखो ये D और D स्क्वायर हो जाएगा, तो D स्क्वायर से D स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, इधर जब हमने इसका ब्रैकेट खोला तो E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर कर दिया, तो इस D से और इस D से तो दोनों D कट गए, और इस A से ये A कट गया, हमारे पास बच गया, ऊपर बच रहा है E नोट एप्सिलॉन नोट और E स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट और E स्क्वायर, और 1/2 बच रहा है। तो हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी आ गई, ठीक है, वो कितनी आ गई, वो आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एक बात साफ दिख रही है कि जो एनर्जी डेंसिटी है ना वो किस पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है। ठीक है भाई, ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है ये, इसके अब न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है।